सम्मान हेमंत सोरेन जी के साथ था, कहीं न कहीं वो विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर हम बात करें इन्होंने गारंटीज़ दी थी उसकी बात करें, हर चीज़ को लेकर के हम सरकार को घेरने वाले और कुशासन व्यवस्था के खिलाफ हम जो है विधानसभा में सरकार को घेरने वाले हैं। इस बात को क्लैरिफाई किया है कि ये जो जेएमएम और बीजेपी का जो भ्रम और शिगुफा छोड़ा गया है, इसमें खास पैटर्न दिखाई देता है कि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक जवाब ये आता है कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर में दबाव बना रही थी, हम इनकी बात हमने नहीं मानी, इसलिए जो है ये हमारे पर कार्रवाई हो रही है। हेमंत सोरेन जी के साथ हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और जिस मुखरता के साथ हम हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं, हम हर मुद्दे पर सरकार को वैसे ही सदन से लेकर के सड़क में घेरेंगे। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आरंभ कल से होने वाला है और बीजेपी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हम लोगों के साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी विधानसभा के जो सत्र आरंभ होने वाला है उसमें जाएगी, क्या प्रमुख मुद्दा रहेगी और झारखंड की जो वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल है उसको कैसे घेरेगी। देखिए, अभी कुछ समय पहले हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमने एक आरोप पत्र जारी किया था। आरोप पत्र में हमने तमाम आरोपों को लगाया, फैक्ट के साथ में, फिगर के साथ में, और हमने बताया कि किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी, जिस धनादेश को लेकर के सत्ता में आई थी, लोगों का विश्वास था, लोगों का जो सम्मान हेमंत सोरेन जी के साथ था, कहीं न कहीं वो विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम आरोप पत्र में जितनी भी चीज़ें थी, चाहे हम बात करें घोटालों की बात करें या फिर हम बात करें इन्होंने गारंटीज़ दी थी उसकी बात करें, हर चीज़ को लेकर के हम सरकार को घेरने वाले हैं। और खास करके जो प्रमुख मुद्दा ये रहने वाला है कि कुछ समय पहले, कुछ ही दिनों पहले ईडी ने धनबाद में जो कार्रवाई की थी, धनबाद के जो कोयले के काले साम्राज्य को ईडी ने उजागर किया था, ईडी ने कार्रवाई की थी और उसके बाद लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी उस काले साम्राज्य को उजागर किया। इस मुद्दे को हम फोकस करेंगे और साथ ही साथ अभी कल ही की घटना है, कल परसों में ईडी ने शराब घोटाले में ईसीआईआर को दर्ज किया है और निस्संदेह शराब घोटाले में कई बड़े सफेदपोश का नाम आने वाला है। इन सभी मुद्दों को लेकर के कुशासन व्यवस्था के खिलाफ हम जो है विधानसभा में सरकार को घेरने वाले हैं। घाटशिला उपचुनाव का परिणाम जिस प्रकार आया तो उससे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हेमंत सोरेन की छवि पर किसी प्रकार का असर पड़ा है और तो स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। और साथ ही बीजेपी भी क्या हेमंत सोरेन के प्रति उस प्रकार हमलावर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कहीं उम्मीद है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी की ओर आ जाए, जैसा कि खबरों में अभी चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो हार और जीत जो है चुनाव की एक प्रक्रिया है, ये हमेशा लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि 365 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करती है। जहाँ पर हम सत्ता पे हैं, जहाँ पर विपक्ष में, हमेशा हम जो एक पॉजिटिव काम को करते रहते हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है, घाटशिला में परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन हम इससे विचलित नहीं हो रहे। जिस तरीके से हम सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उसी तरीके से हम बोलते रहेंगे। और जहाँ तक हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बोलने की बात है, तो हम आप जितने प्रवक्ता ले लीजिए और खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के टाइमलाइन पे अब चले जाइए, ट्विटर एक्स पोस्ट पे, लगातार वो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है हमलावर है। और हमने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि ये जो जेएमएम और बीजेपी का जो भ्रम और शिगुफा छोड़ा गया है, इसमें खास पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न ये है कि आप पैटर्न देख लीजिए पिछले 3-4 सालों में, जब भी झारखंड में ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी की कार्रवाई के बाद में एक शिगुफा छोड़ा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक होने वाली है। और उसके कुछ दिनों के बाद में अगर कोई गिरफ्तारी होती, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सरकार की तरफ से, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक जवाब ये आता है कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर में दबाव बना रही थी, हम इनकी बात हमने नहीं मानी, इसलिए जो है ये हमारे पर कार्रवाई हो रही है। एक ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, ये फैशन बन चुका है। अंबा प्रसाद के यहाँ पर जब कार्रवाई हुई और अवैध जो बालू का कारोबार आया, तो सिंपल एक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन जब मुझसे मीडिया ने पूछा, सिंपल बोल दिया, नहीं नहीं मैं बीजेपी के कैंप में नहीं गई इसलिए हमारे ऊपर में कार्रवाई हो रही है। तो जब भी कार्रवाई होती है, इनको डर रहता है कि इन्वेस्टिगेशन बढ़ने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो उसके पहले ये शिगुफा को छोड़ते हैं और उसके बाद खुद ही इसका खंडन करते हैं कि हम झुकेगा नहीं, इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन जी के साथ हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और जिस मुखरता के साथ हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं, हम हर मुद्दे पर सरकार को वैसे ही सदन से लेकर के सड़क में घेरेंगे। ये जेएमएम और कांग्रेस तो यही आरोप जो है आप लोगों पे लगाती है कि बीजेपी के लोगों की चाह है और उसके द्वारा ही ये प्लांट खबरें की जाती है। और साथ में कहीं ना कहीं बीजेपी जिस आक्रामकता के लिए जानी जाती है वो हेमंत सोरेन के प्रति उतना दिखाई नहीं देता है जितना कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के प्रति दिखाई देता है। तो इसकी एक बड़ी क्या वजह है। और अभी जो खबरों में आ रहा है कि रिम्स का जो
एक ज़मीन है जो जिसको अतिक्रमण कांग्रेस के एक सीनियर विधायक ने कर लिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सरकार के खिलाफ बोलने की बात है, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे एज़ ए प्रदेश प्रवक्ता की बात करूँ, तो मैंने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सीएम के खिलाफ किए हैं, कुछ इरफ़ान अंसारी के खिलाफ किए हैं। एक बहुत बड़ा प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा जो है हफ़ीज़ुल अंसारी के खिलाफ था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा चमरा लिंडा के भी खिलाफ था। तो ठीक है, इरफ़ान अंसारी जो है टीआरपी बटोरने में माहिर हैं, और हम जब उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो वो उसमें रीलबाज़ी करके उसको ज़्यादा फ़ेमस कर देते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे लगी हुई है, पर ऐसा नहीं है। जितने भी मंत्री या सरकार के लोग हैं, हम उनके खिलाफ जो है लगे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकार जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो शगुफ़ा हमने छोड़ा है, तो इस शगुफ़ा का सबसे बड़ा बेस क्या था? भ्रम का सबसे बड़ा बेस यही था कि हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी दिल्ली गए और दिल्ली में नेताओं से मिले। यानी कि जिस पार्टी के लोग दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ से इस बात को उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाले हैं, तो भ्रम फैलाने में उनका हाथ है जो यहाँ से दिल्ली गए, ना कि दिल्ली से कोई यहाँ पर आकर इस बात को कर रहा है। और हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे क्रेडिबल नेता की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। इनके ही नेताओं की तरफ से पहले कुछ-कुछ आता है और उसके बाद आता है अब झुकेंगे नहीं, इनके सामने झुकेंगे नहीं। यानी कुल मिलाकर के होने वाले गिरफ्तारी, होने वाले अरेस्ट, होने वाली कार्रवाई को पहले से जस्टिफाई करने के लिए एक स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार किया। अब रिम्स की अगर हम बात करें, तो रिम्स में एक बहुत ही सनसनीखेज चीज़ अब सामने आई है। आप जान रहे होंगे कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन गया हुआ और हाई कोर्ट में डिमांड किया गया कि रिम्स के आस-पास जो एन्क्रोचमेंट हुआ है, रिम्स की ज़मीन पर उसको देखा जाए। अब इस दलील के दरमियान ये बात सामने आ रही है कि रिम्स परिसर में, रिम्स की ज़मीन पर एक अवैध निर्माण पिछले 4 साल से होता गया। एक अपार्टमेंट का अपार्टमेंट खड़ा हो गया है और कांग्रेस के विधायक श्री रामेश्वर उरांव का साफ तौर पर नाम आ रहा है कि उन्होंने वहाँ पर कई ज़मीन को कब्ज़ा किया। आज एक प्रमुख अखबार ने तो नाम के साथ इसको लिखा है। तो हमारा ये कहना है कि रिम्स हॉस्पिटल, जिसमें हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ अस्पताल का काम होना चाहिए, वहाँ पर अवैध निर्माण, अवैध रूप से लोगों का रहना साफ-साफ दर्शाता है कि इतना बड़ा जो निर्माण हुआ है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय, नगर निगम और सरकार के आला अधिकारियों के मिली-भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। कहीं न कहीं इनको संरक्षण मिल रहा है। और अब तो हमें ये भी लग रहा है, बार-बार इस बात को हम उठा रहे थे कि क्यों आपको इतना डेस्परेशन है, रिम्स टू में इतना विरोध हो रहा है, आदिवासी समाज सड़क पर है, फिर भी आप ज़मीन को क्यों लेना चाहते हैं? तो आज बरियातू में जो घटना हुई है, उसको देखते हुए कम से कम ये समझ में आ रहा है कि रिम्स का जो मॉडल है, जहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पर ज़मीन लो और उस ज़मीन पर कब्ज़ा करो, यही मॉडल शायद रिम्स टू में भी ले जाने की तैयारी है और इसलिए सरकार की तरफ से इतना डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। हम इसकी उच्च स्तरीय जाँच की माँग करते हैं। दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बीजेपी के किन आला नेताओं से मुलाकात हुई है? इसके बारे में क्या कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी की बात करें, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री पूरे के पूरे देश में किसी भी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से जाकर के मिल सकता है। इनफैक्ट अभी प्रधानमंत्री जी खुद जो है शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद में उनके पास आए थे। तो वो हमारी जानकारी में कहीं किसी से ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। ये जेएमएम के लोगों ने इस भ्रम को फैलाया है। और दूसरी बात है, एक मुख्यमंत्री अगर किसी से मिलता भी है, तो इसमें बिटवीन द लाइन्स रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं से मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। अगर राज्य के विकास में उन्हें कोई केंद्र सरकार से सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, तो इसके लिए अगर वो मिलेंगे भी, तो हम इसका स्वागत करेंगे।